हेलो एंड वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल क्लास। तो आज हम डिक्शनरी का पार्ट 2 देखेंगे कि डिक्शनरी के अंदर जो आइटम्स पड़े हैं हम उनको आइटरेट किस तरह कर सकते हैं या उनको एक्सेस किस तरह करते हैं मल्टीपल आइटम्स को। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हम कीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं सेपरेटली और वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं सेपरेटली, या फिर हम कीज़ और वैल्यूज़ को इकट्ठा एक साथ कैसे एक्सेस कर सकते हैं लूप्स के थ्रू। ठीक है, हम फॉर लूप के थ्रू देखेंगे कि हम वैल्यूज़ को कीज़ डिक्शनरी के अंदर जो आइटम्स पड़े हैं उनको हम उनकी कीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर हम उसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनको हम कैसे एक्सेस करके डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को कीज़ और वैल्यू दोनों को इकट्ठा कैसे लूप के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास एक डिक्शनरी है स्टूडेंट के नाम के साथ, जिसके साथ हमारे पास उसकी की है और उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू। ठीक है, ये एक पेयर है हमारे पास। ये सेकंड पेयर है हमारे पास, क्लास AI प्रोग्राम दिस वन एंड एज दिस वन। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लूप लगाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो हम एक्सेस कर लें। ठीक है, जस्ट वैल्यूज़ विदाउट की। तो हम इसको देख लेते हैं। हम सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट के नाम से हमने डिक्शनरी क्रिएट की। इसके अंदर हमारे पास नेम की है और उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। देन हमारे पास क्लास की है और उसके अंदर वैल्यू पड़ी है। देन हमारे पास प्रोग्राम की है, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है। देन हमारे पास एज की है और इसके अंदर वैल्यू पड़ी है। हम इसको क्रिएट करते हैं, हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं कि आया क्रिएट हुई, इसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं जो डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि लूप लगाएं और सिर्फ इन वैल्यूज़ को एक्सेस करें। ठीक है, विदाउट की हम इन जस्ट वैल्यूज़ को एक्सेस करें, की के साथ जो वैल्यूज़ पड़ी हैं हम उनको ही जस्ट एक्सेस करें। तो हम उनको कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक है, तो हम सबसे पहले लूप लगाएंगे फॉर। तो हम एक लूप लगा देते हैं फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज़। हम लगा देंगे लूप फॉर का लूप, और साथ में हम चाह रहे हैं कि वैल्यूज़ एक्सेस करें इन किसके अंदर, हमारे पास डिक्शनरी का नाम, और क्या हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ उठा के हमें दे देगा। हम चाह रहे हैं हम इसको अंदर प्रिंट कर लेते हैं कि वो हमें वैल्यूज़ जस्ट प्रिंट करके दे दे। हम इसके अंदर यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा, तो जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी होगी वही आप प्रिंट के अंदर देंगे ताकि वो उठा के आपको रिजल्ट दे दे। ठीक है, तो ये अब 1 बाय 1 क्या कर रहा है लूप। जब फॉर के अंदर हमारे पास लूप था, लूप चला, तो उसके पास इसने हमें इस डिक्शनरी के अंदर जाके ये की के साथ जो पहले वही पड़ी हुई है फर्स्ट वैल्यू, इसने ये उठा के हमें दे दी। देन उसके बाद सेकंड की के साथ जो वैल्यू पड़ी हुई है इसने हमें वो सेकंड वैल्यू उठा के दे दी। देन हमारे पास थर्ड की है और इसके साथ हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, इसने हमें ये पिक करके यहाँ पे दे दी है। नेक्स्ट हमारे पास एक और की है और इसके साथ जो वैल्यू पड़ी हुई है इसने उठा के हमें यहाँ पे प्रिंट कर दी है। तो फॉर का लूप लगा के जस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कीज़ आ जाएँ जस्ट, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें जस्ट कीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू की जगह हमें कीज़ डालना पड़ेगा। कीज़ डॉट वैल्यूज़ की जगह हम क्या डालेंगे, कीज़। आप इस तरह ही दोबारा से इसको चला के देख लीजिए। मैं यहाँ पे की का वर्ड यूज़ करूँगा, आप वैल्यू भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कीज़ का फंक्शन लाजमी लगाना है। डिक्शनरी का नाम डॉट कीज़ फॉर का लूप। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं इसके अंदर जो आइटम पड़े हैं। प्रिंट क्या करेंगे हम यहाँ पे की। अब हमारे पास ये क्या करेगा, कीज़ उठा के प्रिंट कर देगा, किसके अंदर से, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी के अंदर से। तो हमारे पास अब आपने इसने क्या किया, कीज़ उठा के दे दी। सबसे पहले इस डिक्शनरी के अंदर की पड़ी हुई है नेम की, तो इसने नेम उठा के यहाँ प्रिंट कर दिया। देन हमारे पास की पड़ी हुई है क्लास की, अब इसने क्या किया, क्लास को उठा के प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास की पड़ी है प्रोग्राम की, अब इसने प्रोग्राम यहाँ से उठा के हमें दे दिया। और नेक्स्ट है हमारे पास एज, अब एज की उठा के इसने हमें यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दी है। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास कीज़ और वैल्यूज़ दोनों इकट्ठी ही हमारे पास आ जाएं। ठीक है, लूप के थ्रू हम चाह रहे हैं फॉर का लूप लगाएं और हम चाह रहे हैं कीज़ और वैल्यूज़ इकट्ठी हमें प्रिंट करके डिक्शनरी के अंदर से दे दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, की और वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, और स्टूडेंट्स डॉट आइटम का फंक्शन। डॉट आइटम का फंक्शन क्या करेगा, हर डिक्शनरी के अंदर जाके वहाँ पर हर एक की और
जो भी उसके अंदर सारे आइटम्स पड़े हैं ना उनको उठा के दे देगा, जो कि हमारे पास कीज़ और वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट की कॉमा वैल्यू। तो अब ये क्या करेगा, हमारे पास डिक्शनरी के अंदर जो हमारे पास डेटा पड़ा है, कीज़ और की और उसके साथ जो वैल्यूज़ हैं उन सबको उठा के हमें 1 बाय 1 प्रिंट करके दे देगा। तो इसने हमारे पास क्या किया, ये डिक्शनरी के अंदर जो की और इसके सामने जो वैल्यू पड़ी है वो दोनों ही 1 बाय 1 करके उठा के हमें प्रिंट करके दे दी हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट कुछ आइटरेशन का। अच्छा क्लास, हम डिक्शनरी के अंदर क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? इसके अलावा हम डिक्शनरी के अंदर पूरा एक डेटा स्ट्रक्चर पूरा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट क्रिएट की थी, तो डिक्शनरी के अंदर हम लिस्ट डाल सकते हैं, एक की लगाएंगे और उसके अंदर साथ ही उसके साथ पूरी एक लिस्ट भी डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और डिक्शनरी के अंदर हम ना सिर्फ लिस्ट डाल सकते हैं बल्कि पूरी एक अदर टपल भी डाल सकते हैं। हमने टपल भी लास्ट टाइम देखी थी कि टपल्स क्या होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो दोबारा से वो वीडियोस देख सकते हैं, लिस्ट क्या होती हैं और टपल्स क्या होती हैं। तो हम एक की के अगेंस्ट डिक्शनरी के अंदर पूरी टपल भी स्टोर कर सकते हैं। और प्रिमिटिव और यूज़र डिफाइन कुछ चीज़ें होती हैं वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं, ये हम आगे लेटर ऑन क्लासेस के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिक्शनरी के अंदर कोई एक और डिक्शनरी भी, हम पूरी डिक्शनरी ही स्टोर कर सकते हैं की के साथ। एक की डालेंगे और इसके अंदर उसके अगेंस्ट एक पूरी डिक्शनरी ही हम क्रिएट कर देंगे, या इस सब का कम्बिनेशन। या फिर हम एक की डालेंगे उसके अंदर हम लिस्ट बना देंगे, दूसरी की डालेंगे तो टपल बना देंगे, और तीसरी की हम डालेंगे तो साथ में डिक्शनरी बना देंगे, और मल्टीपल चीज़ें और सो ऑन। ठीक है, हम ये सब काम भी डिक्शनरी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा क्लास, अब हम देखेंगे कि वो डिक्शनरी हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, हम हमारे पास यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल है एम्प्लॉय की, ये हमारे पास डिक्शनरी का नाम है, इसके अंदर हमारे पास ये आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास नेम की वैल्यू, इसके अगेंस्ट इसकी वैल्यू पड़ी हुई है। देन हमारे पास चिल्ड्रन नेम्स हैं, उसके अगेंस्ट एक पूरी लिस्ट क्रिएट हुई हुई है, ये एक लिस्ट क्रिएट हुई हुई है। चिल्ड्रन नेम की कीज़ के साथ हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है उसके अंदर एक लिस्ट हमने क्रिएट की हुई है। ठीक है, लिस्ट के अंदर हमने 2 नेम डाले हुए हैं चिल्ड्रन नेम के। ठीक है, तो हम इसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं कि कैसे हमने इसको करना है डिक्लेयर। तो हमने यहाँ पे किया कि हमने जस्ट अब हमने ये डिक्शनरी क्रिएट किया जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू के अंदर नेम है और इसके साथ वैल्यू है। ठीक है, दूसरी हमारे पास की है, तो इस की के साथ हमने जो वैल्यू दी है वो हमारे पास एक पूरी लिस्ट हमने बना के डाल दी है। ठीक है, लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं जो कि नेम्स हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको हम रन करते हैं तो ये हमारे पास क्रिएट हो गई है। इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास डिक्शनरी प्रिंट हो गई है जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले वैल्यू है, देन इसके बाद की, सबसे पहले हमारे पास की है, उसके साथ हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, वो एक नेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास जो की है उसके अगेंस्ट हमने एक पूरी लिस्ट क्रिएट की हुई है जिसके अंदर हमने 2 नाम इकट्ठे ही स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा क्लास, अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो हमने जो लिस्ट क्रिएट की है उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 एक्सेस करें। ठीक है, हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसको प्रिंट करने के लिए हमें जस्ट उस हमारे पास जो है लिस्ट का नाम डिक्शनरी का नाम एम्प्लॉई है, तो उसके साथ हमारे पास हम डालेंगे हमारे पास की वैल्यू। ठीक है, की वैल्यू डाली हमने, तो इसके साथ हमने की वैल्यू डाल दी और साथ में ही उसके बाद हमारे पास लिस्ट के अंदर हमारे पास इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, लिस्ट तो हमारी इंडेक्स होती है, डिक्शनरी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो इंडेक्स नहीं होती। डिक्शनरी इज़ नॉट इंडेक्स, बट हम डिक्शनरी के अंदर जब लिस्ट डाल रहे हैं तो लिस्ट के अंदर जो आइटम्स पड़े हैं वो इंडेक्स वाइज स्टोर हुए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसका जब इंडेक्स 0 देंगे, हम की का नाम दे रहे हैं सबसे पहले। हमने क्या प्रिंट का फंक्शन बनाओ जिसके अंदर डिक्शनरी का नाम एम्प्लॉई है, उसके अंदर उसकी की वैल्यू से आइटम उठाने हैं हमने जो कि लिस्ट है। ठीक है, तो की वैल्यू हमारे पास चिल्ड्रन नेम्स है और उसके साथ जो हमने इसका जो इसके ऊपर लिस्ट पड़ी है इसका इंडेक्स 0 उठा के प्रिंट कर दो। इसके इंडेक्स 0 पे जो डेटा पड़ा है उसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको रन करते हैं। तो हमारे पास इसने क्या वैल्यू उठा के दे दी, इस लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट आइटम पड़ा हुआ था उसने हमारे पास उठा के दे दी, यानी इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी थी लिस्ट के अंदर उसने हमें उठा के दे दी। ठीक है, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। और हम चाह रहे हो कि हमारे पास दूसरी वैल्यू भी हमें दे दे, तो हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स उसको दे देंगे दोबारा से।
हम इसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा। अब इस इंडेक्स के अंदर हम नेक्स्ट आइटम की इंडेक्स नंबर दे देते हैं जो कि लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है हमारे पास 1। तो अब हम देखेंगे लिस्ट का सेकंड आइटम भी इसने हमें उठा के दे दिया। इस डिक्शनरी के अंदर जो आइटम्स पड़े हुए हैं उसके अंदर हमने की वैल्यू दी है चाइल्ड नेम्स की, और इसके अगेंस्ट हमारे पास पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है। फर्स्ट में हमने लिस्ट का 0 आइटम डाल के प्रिंट कर दिया, और अब हम चाह रहे हैं कि दूसरा आइटम भी हमें दे दिया, तो हमने उसका इंडेक्स इंक्रीज़ कर दिया, तो उसने हमें दूसरा आइटम भी उठा के प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा क्लास, हमने तो अभी डिक्शनरी क्रिएट की है और उसके अंदर लिस्ट प्रिंट की है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर डिक्शनरी बना देंगे। ठीक है, हम उसके अंदर भी डिक्शनरी बना सकते हैं, यानी कि हम एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के अंदर ही डिक्शनरी आइटम्स डाल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टूडेंट्स की जिस एग्जांपल के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स की एक लिस्ट क्रिएट की गई है, देन हम इसके अंदर अपेंड कर रहे हैं डिक्शनरी को, डिक्शनरी आइटम्स को। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स डॉट अपेंड का नाम अपेंड कर दिए एक डिक्शनरी के आइटम्स। इसके अंदर डिक्शनरी का कोई नाम नहीं है, जस्ट हमने इसकी जो डिक्शनरी टाइप के आइटम्स हैं वो हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट के अंदर अपेंड करके सेव कर लिए। ठीक है, इसी तरह हम मल्टीपल आइटम्स को अपेंड करते जाएंगे की और उसके साथ वैल्यूज़ डाल के पेयर्स की फॉर्म के अंदर हम सारे आइटम्स को लिस्ट के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। आइए हम इसको कोडिंग के अंदर देख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी डालना चाह रहे हैं। पहले हमने क्या देखा था, डिक्शनरी के अंदर हमने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट क्रिएट की थी। अब हम चाह रहे हैं कि लिस्ट के अंदर डिक्शनरी कैसे इंसर्ट की जाती है। सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या इंसर्ट करें, डिक्शनरीज इसके अंदर डिक्शनरी आइटम्स इंसर्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा क्लास, अब हम इसके जो हमने हमने जो लिस्ट क्रिएट की है स्टूडेंट्स की, इसके अंदर हम डिक्शनरी आइटम्स को अपेंड कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट का नाम डालना पड़ेगा डॉट अपेंड का फंक्शन, और उसके अंदर भी डिक्शनरी आइटम जो सारे हम अपेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, उस लिस्ट का नाम, फिर इसके साथ अपेंड का फंक्शन, अपेंड के फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट के अंदर हमने क्या किया, डिक्शनरी आइटम्स डाल दिए। डिक्शनरी आइटम्स कैसे डाले, पेयर की फॉर्म के अंदर। सबसे पहले हमारे पास की, उसके अगेंस्ट पड़ी हुई वैल्यू, ये हमारा फर्स्ट पेयर था। देन हमारे पास सेकंड की, सेकंड वैल्यू, देन हमारे पास थर्ड की, और ये थर्ड वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो हमने इस लिस्ट को प्रिंट किया। अब ये लिस्ट के फॉर्म में हमारे साथ एंड पे जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं, और दरमियान इसके अंदर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं डिक्शनरी को, और एंड पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे पास एक अदर लिस्ट को। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई एक डिक्शनरी की। ठीक है, तो ये 0 इंडेक्स के ऊपर, अब ये सारी वैल्यूज 0 इंडेक्स के ऊपर स्टोर हुई हैं। अब हम एक और जो है ना डिक्शनरी ऐड करते हैं, तो वो नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर स्टोर की लिस्ट के। हम देख लेते हैं कि कैसे करना है। हम इसी डेटा जो हमने पहले डाला लिस्ट की वैल्यूज़ को अपेंड किया, हम दोबारा से इसको नेक्स्ट एक और वैल्यूज़ हम डाल देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, नेम्स को हम चेंज कर देते हैं। क्लास हम डालते हैं पाइथन, कैंपस हम डालते हैं ऑनलाइन 2। अब हम ये लिस्ट इसके अंदर अपेंड कर रहे हैं। लिस्ट के अंदर हमारे पास ये डिक्शनरी भी अपेंड होगी। अब हम इसको अगेन प्रिंट करके देखते हैं कि हमने 2 डिक्शनरी एक लिस्ट के अंदर अपेंड कर दी हैं, तो कैसे स्टोर हुई। अब देखें कि आपके पास ये 0 इंडेक्स पे पूरी एक डिक्शनरी पड़ी हुई है, पहली डिक्शनरी। ठीक है, जो हमने पहले अपेंड की थी लिस्ट के अंदर। अब हमारे पास ये सेकंड डिक्शनरी है जो कि हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे पड़ी हुई है। 0 इंडेक्स पे डिक्शनरी पड़ी हुई है, 1 इंडेक्स पे डिक्शनरी पड़ी हुई है हमारे पास लिस्ट के अंदर। कौन सी लिस्ट, जो कि हमने स्टूडेंट्स के नाम से बनाई है लिस्ट। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ आ गया होगा। जब क्लास हमने लास्ट अभी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्रिएट करना देखी है, जब हमने एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर 2 डिक्शनरियाँ ऐड कर दी। ठीक है, और हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन इस डिक्शनरी के अंदर से एक्सेस करें।
ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप लगाएंगे स्टूडेंट्स के साथ, तो हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर का लूप लगाया हमने, फिर हम कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट नाम की लिस्ट के अंदर। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, इसके अंदर फिर सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं फॉर का लूप कैसे लगाना है हमने। हम यहाँ वैल्यूज़ लिख सकते हैं, वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स। फॉर का लूप लगाया और हम लिस्ट में से वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो कि जिसके अंदर 2 डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं लिस्ट के अंदर। कौन सी लिस्ट का नाम, स्टूडेंट्स है हमारे पास। हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, सिंपल। इसको हम रन करते हैं, तो हमारे पास इसने क्या किया, इसने जो वैल्यूज़ पड़ी हुई थी डिक्शनरी की लिस्ट के अंदर, ठीक है, हमने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर 2 डिक्शनरी स्टोर की हुई हैं, वो सारी इसने हमें उठा के प्रिंट करके दे दी हैं। ठीक है, हमने लूप के थ्रू इसको एक्सेस किया। और ये हमारे पास 2-2 क्यों आ रही हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास इंडेक्स इसके 2 हैं, क्योंकि हमारे पास 2 डिक्शनरियाँ क्रिएट हुई हुई हैं एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो वो वैल्यूज़ के अंदर ये वाली सारी वैल्यूज़ उठा के डाल देगा, और ये इसने प्रिंट कर दी। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो फिर ये वाली वैल्यूज़ इसके अंदर वैल्यूज़ के अंदर आ जाएंगी, और वो फिर हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। ये 2 दफ़ा क्यों प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि हमारे पास हमने लिस्ट को ही प्रिंट कर दिया। फॉर का लूप लगा के 2 इसके अंदर इंडेक्स पड़े हुए हैं, तो ये 2 ही दफ़ा वो लिस्ट उठा के डाल रहा है। हम यहाँ पे क्या डालना चाहिए, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी चाहिए, ताकि वो हमें जस्ट इसकी वैल्यूज़ दे सिर्फ। अब हम इसको रन करते हैं। अब हमें ये क्या दे रहा है, जस्ट जो हमारे पास लिस्ट हमने क्रिएट की है स्टूडेंट के अंदर, उसके अंदर फिर 2 डिक्शनरीज स्टोर की हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, ये सारी 2 डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं, तो लूप हमें क्या कर रहा है, 2 डिक्शनरी को उठा के हमें प्रिंट करके दे रहा है। यानी इसके 0 इंडेक्स पे ये वाली डिक्शनरी पड़ी हुई है, और इसके 1 इंडेक्स पे ये वाली डिक्शनरी पड़ी हुई है लिस्ट के। ठीक है, और क्लास आपको आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अच्छा क्लास, हमने लास्ट टाइम देखा था कि लास्ट टाइम हमने देखा था लिस्ट के अंदर हमने डिक्शनरी बनाना देखा था, और उससे पहले हमने डिक्शनरी के अंदर लिस्ट क्रिएट करना देखी थी। अब हम एक ऐसी डिक्शनरी बनाएंगे जिसके अंदर एक और डिक्शनरी, बल्कि डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी, मल्टीपल डिक्शनरीज हम क्रिएट करना देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है एम्प्लॉय की, ये हमारे पास डिक्शनरी का नाम है। ठीक है, ये पूरी एक हमने डिक्शनरी क्रिएट कर दी। ठीक है, इसके अंदर हमने सबसे पहले की और इसके बाद वैल्यू डाली। अब हमने जो सेकंड की डाली है, इसके अंदर हमने 2 डिक्शनरीज़ क्रिएट करनी है इसके अंदर। ठीक है, 2 डिक्शनरीज़। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरी डिक्शनरी है जिसके अंदर 2 डिक्शनरीज़ हैं। सेकंड हमारे पास जो पूरी हमारे पास एम्प्लॉय की डिक्शनरी है, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट की है, उसके साथ वैल्यू है, देन हमारे पास सेकंड की है, और उसके साथ जो वैल्यू है इसके अंदर हमने क्या डाला है, पूरी 2 डिक्शनरीज़। ठीक है, तो इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू है ये है, और इसके अगेंस्ट पूरी एक और डिक्शनरी हमने पूरी स्टोर करके रखी हुई है, जिसके अंदर हमने हमारे पास 10th क्लास एंड 6th स्टैंडर्ड एंड सो ऑन, एज हमारे पास ये एंड क्लास ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास एक और डिक्शनरी, हमारे पास की वैल्यू है, की है, और उसकी वैल्यू के साथ हमने एक और डिक्शनरी क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ही पूरी डिक्शनरी के अंदर 2 मज़ीद डिक्शनरीज़ ऐड की हुई हैं। हम इसको क्रिएट करके देख लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एम्प्लॉय की नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट की, और इसके अंदर फर्स्ट आइटम हमारे पास की है और उसके साथ वैल्यू है। ठीक है, देन हमारे पास सेकंड आइटम की है, और इसके अंदर हमने 2 डिक्शनरीज़ डाल दी। यानी हमारे पास नेम शम्स है, शम्स के बच्चे हैं जो कि 2 हैं। ठीक है, जिनकी हमने पर्टिकुलर पैरामीटर्स हमने सेपरेट करके लिख लिए। चिल्ड्रन हमारे पास की है, और इसके अंदर हमारे पास 2 बच्चे। ठीक है, 2 बच्चों का डेटा हमने डाल दिया। शम्स साहब के 2 बच्चे हैं। ठीक है, नेम उनका की है, और उनके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो शम्स है। शम्स साहब के 2 बच्चे हैं, यानी चिल्ड्रन उनकी की है, और इसके आगे अगेंस्ट इनकी 2 बच्चों की जो डेटा है वो हमने स्टोर किया। तो चिल्ड्रन में सबसे पहले हुमैरा की डाल दी हमने, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू डाली उसकी जो पैरामीटर डाल दिए, एज, क्लास। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बच्चा है, उसको हमने की बना दिया अब्दुलरहमान, उसके साथ जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लाइक एज एंड क्लास, वो हमने सेकंड एज अ वैल्यू डालनी की। तो ये हमारे पास एक ही डिक्शनरी के अंदर 2 डिक्शनरीज क्रिएट की गई हैं। अब हम उसको रन करते हैं,
तो ये इसके अंदर डिक्शनरी क्रिएट हो गई। हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं आया कि ये डिक्शनरी प्रिंट करके देख लेते हैं कि डिक्शनरी क्रिएट हुई है या नहीं। तो हमने देखा कि हमारे पास ये एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज स्टोर हो गई हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये एक पूरी डिक्शनरी है, इसके अंदर हमारे पास एक कोर डिक्शनरी है, ठीक है, एक कोर डिक्शनरी है। और उस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास दो मज़ीद डिक्शनरीज़ हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो आपको ये आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली जो है ना ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। हमने डिक्शनरी क्रिएट की और उसके ऊपर मज़ीद डिक्शनरीज़ क्रिएट कर दी, यानी डिक्शनरी क्रिएट के अंदर करने के साथ एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज़ क्रिएट करने का मकसद क्या था। जिस तरह हमारे पास एक लाइक एम्प्लॉय है, ठीक है, उनका नाम शम्स है, ठीक है। फिर उसकी उनकी फ़ैमिली के बारे में जो मज़ीद मालूमात हैं हम वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लाइक उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, हर बच्चे का रिकॉर्ड भी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हर बच्चे का नाम लिखिए और उसके साथ उसकी डिक्शनरी ऐड कर दी, उस बच्चे का नाम की बना के, और उसकी जो डेटा है, एज है, क्लास है, सो ऑन, वो उसकी वैल्यूज़ उस की को असाइन कर दी, मज़ीद एक डिक्शनरी बना दी हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो दूसरा बच्चा है उसको की बना दिया हमने, और फिर उसके अगेंस्ट हमने जो उसकी पैरामीटर्स हैं, एज है, क्लास है, जो भी है वो हमने उसके अंदर एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं। एक डिक्शनरी के अंदर हम मल्टीपल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डिक्शनरीज क्रिएट कर सकते हैं, और इवन एक लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है क्लास, आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और ये प्रैक्टिस करने से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।